माघ महात्म्य अध्याय 2। किसी भी कथा को सुनने से पहले सबसे पहले हमें गणपति जी को याद करना चाहिए। ओम गण गणपताय नमः। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, तो ये समय हमारे स्नान का है ना कि कथा का। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसके महात्म्य को सुनिए। ये कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान को चले गए और राजा ने भी विधि विधान से सरोवर में स्नान किया। इसके पश्चात वे राज्य को लौट आए। व्यास जी के कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी द्वारा बताए गए प्रश्नों को बहुत नम्रता से पूछा। हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों और चारों आश्रम की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठाएं तथा श्री हरि की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे महा के स्नान के महत्व को आपसे जानना व सुनना चाहता हूँ। हे तपोवन, नियम पूर्वक मुझे इसकी विधि को समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों की कल्याणकारी वनवासी और गृहस्थियों के अनंतकरण को पवित्र करने वाली माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य पर आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मकूच व्रत करने से भी अधिक फलदायक होता है। वैशाख और कार्तिक माह जब दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले, लेकिन माघ माह के स्नान का इनका बहुत फल ही अधिक होता है। माघ माह से स्नान करने वाला व्यक्ति राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ माह में सकाम या भगवान की नियमित नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वे उन्नत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति की ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुणवती दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ माह में स्नान करते हैं तथा देवता के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। उनका घर अतिथियों से भरा रहता है। उनके घर में सदा ही तीर ध्वनि रहती है। वो मनुष्य धन्य हैं जो माघ माह में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरा, मनुष्य के पुण्य क्षीण होने से वे स्वर्ग से वापस आ जाते हैं, परंतु जो मनुष्य माघ माह में स्नान करते हैं वे स्वर्ग से कभी वापस नहीं आते हैं। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु ने मणि पर्वत पर विद्या दलों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ने मणि पर्वत में विद्या दलों को ये कब आदेश दिया, ये बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बहुत उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने लगा। निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन होता जा रहा था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया था। तब विंध्याचल पर्वत के नीचे सुंदर बहती नदियों से
सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता है। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच ही बीच में कहीं कहीं पे सफ़ेद स्टिक होने के कारण तारों से युक्त आकाश की शोभा जैसे प्राप्त होता है। रात्रि के समय वे पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता है। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों और केले के पत्ते के पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी इंद्रधनुषों के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकती हुई, सब रत्नों से फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभयान था। इसी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने सागर संसार के सभी कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगी मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसे हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदा ही देवता और अप्सरा निवास करती है। तो जी ये था माघ माह का दूसरा अध्याय। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।